Hello everyone, welcome back to my channel Time to Study. Today guys, we are going to discuss about the very important topic of English grammar, parts of speech. Guys, आज की वीडियो में हम parts of speech को बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं. So guys, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. आपके लिए एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो चलिए बहुत ही ईजी वे में अपने पार्ट ऑफ स्पीच समझते हैं. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं इसके. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं द 8 कोर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हमारा फर्स्ट आएगा नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है वर्ब, फोर्थ है एडवर्ब, फिफ्थ है एडजेक्टिव, सिक्स्थ है प्रीपोजिशन, सेवन्थ है कंजक्शन एंड एट्थ है इंटरजेक्शन. वन मोर एडिशन आर्टिकल है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर कर लेंगे. बट आज हम सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच को ही कवर करेंगे इन डिटेल, एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे. एंड गाइस, मैं आपको कह सकती हूँ कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने अपने हाथ से नोट्स बनाए हुए हैं. आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, अच्छे से सब समझ में आ जाएगा. चलिए सबसे पहले अपना फर्स्ट नाउन देखते हैं. नाउन संज्ञा. बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन किसे कहते हैं. चलिए देखते हैं. डेफिनेशन: द नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग, प्लेस is called a noun. The name of any person, thing, race, place is called a noun. तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल. आपको सभी को पता है कि डेफिनेशन जो इसकी नाउन की है वो है किसी भी, हिंदी में अगर हम पढ़ें, व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं. चलिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं. बहुत ईजी है नाउन तो हमारा. एग्जाम्पल है राम इज़ अ गुड प्लेयर. इसमें हमने ही, शी, इट, दे का यूज़ नहीं किया है सब्जेक्ट में, क्योंकि हम स्पेसिफ़िक, हमें जिस बंदे के बारे में बात हो रही है, जिस भी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में बात हो रही है, प्लेस के, पर्सन के, थिंग के बारे में बात हो रही है, हमें उसका नाम लेना होता है. नॉट के हम उसको अंदाजे से बता दें कि ऐसा है, इतना है, वह है. नहीं, हमें डायरेक्ट नाम लेना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. जैसे राम इज़ अ गुड प्लेयर, हमने ये नहीं कहा कि ही इज़ अ गुड प्लेयर, हमने कहा राम इज़ अ गुड प्लेयर. ओके. नेक्स्ट है ही गोज़ टू दिल्ली. हमने ये नहीं कहा कि ही गोज़ टू सिटी, हमने ये कहा है ही गोज़ टू दिल्ली. हमने स्पेसिफिक उसका जगह का नाम लिया है कि वो कहाँ पे गया है. दिल्ली गया है, कानपुर गया है, मुंबई गया है, कहाँ पे गया है, हमने नाम लिया है शहर का. ही गोज़ टू दिल्ली. दिस बुक इज़ माइन. यहाँ पे बुक यानी कि थिंग का यूज़ हुआ है. हमने ये नहीं कहा कि बुक का हमने नाम लिया है कि हमें वो चीज़ दे दो. हमने यहाँ पे ये नहीं कहा. अगर हम इसकी हिंदी निकालें, हमने कहा है दिस बुक इज़ माइन, यानी कि ये बुक मेरी है. हमने कहा है बुक, हमने बताया है कि ये वाली बुक मेरी है. दिस बुक इज़ माइन. ओके. तो नेक्स्ट देखते हैं डॉग इज़ फेथफुल एनिमल. तो यहाँ पे डॉग की बात की है, ये नहीं कहा कि कोई भी एनिमल फेथफुल है, कुछ है, हमने ये नहीं कहा. हमने डायरेक्ट डॉग के बारे में बात की है. तो ये जो हमारे राम हो गया, दिल्ली हो गया, बुक, डॉग, ये हमारे सब्जेक्ट हैं. स्पेसिफिक इन्हीं के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. आई होप सो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि नाउन वो है जब हम डायरेक्ट किसी की तरफ इंडिकेट करके बताते हैं कि ये चीज़ ये है. नॉट कि हम बता दें कि बात कर लें बट हम किसी चीज़ का डायरेक्ट नाम ना लें, ये नाउन नहीं होता है. तो जब हम किसी भी सिटी का, किसी भी नेम का, किसी भी थिंग का, प्लेस का, इन सब चीज़ों का हम डायरेक्ट नाम बताते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो हम उसे नाउन कहते हैं. आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. हिंदी में देख लेते हैं एक बार. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपना टाइप प्रोनाउन. प्रोनाउन सर्वनाम बोलते हैं हिंदी में इसे. सबसे पहले तुम समझ लेते हैं. ये यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है बल्ब के साथ. ट्रिक है ये. नाउन्स अपग्रेडेड वर्जन होता है प्रोनाउन. आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन है प्रोनाउंस आर वर्ड दैट आर स्पोकन इन प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन जो होते हैं, सर्वनाम जो होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर बोले जाते हैं. संज्ञा की जगह पर जो चीज़ यूज़ होती है उसे ही सर्वनाम बोलते हैं. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. शी इज़ स्लीपिंग. यहाँ पर ये नहीं कहा कि सीता इज़ स्लीपिंग, मीरा इज़ स्लीपिंग, नेहा इज़ स्लीपिंग. यहाँ पे ये नहीं कहा. यहाँ पे कहा शी इज़ स्लीपिंग, यानी कि अगर लड़की की बात हो रही है तो यहाँ पे शी लगा दिया. ये नहीं कहा कि हमने नाम लिया, हमने नाम नहीं लिया. कोई भी लड़की की जगह हमने शी लगा दिया. जैसे अगर लड़के की बात हो रही होगी तो हम नाम नहीं लेंगे, हम ही लगा देंगे. देखते हैं नेक्स्ट. ही वाज प्लेइंग. वो खेल रहा था.
तो हमने वो कह दिया, ये नहीं कहा कि हमने नाम ले दिया मोहन वाज प्लेइंग। नो, हमने मोहन की बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है तो ही लगा दिया, लड़की की हो रही है तो शी लगा दिया। यानी कि हम अगर नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर आपको बताती हूँ। आई एम गोइंग, मैंने ये नहीं कहा कि मेरा नाम है, अपना नाम लेकर मैंने ये नहीं कहा कि शीला गोइंग, ये अजीब सा लगता जाता है बोलने में, टॉकिंग में ये चीज़ यूज़ नहीं होती। तो यहाँ पे हमने कह दिया आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। इट इज़ योर पेन, ये पेन तुम्हारा है, हमने ऐसे यहाँ पे इट लगा दिया, किसी भी थिंग की जगह पे इट लगा दिया। दे लॉस्ट देयर बुक्स, उन्होंने अपनी बुक्स जो थी, किताबें थी, वो खो दी। उन्होंने, यहाँ पे हमने बहुत सारे लड़कों का नाम नहीं लिया, बस उनकी जगह पर दे लगा दिया क्योंकि प्लूरल में बात हो रही है। अगर मैं आपको बताऊँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, नेहा इज़ अ गुड गर्ल, नेहा इज़ गोइंग टू स्कूल, नेहा इज़ गोइंग टू स्लीप, नेहा इज़ ईटिंग, नेहा इज़ प्लेइंग। ये हम बार बार, अगर हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं तो बार बार हमें नेहा 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 ऐसे करना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत ही ब्रीफ तो हमारा टॉक हो जाएगी, सेंटेंस हो जाएगा, और कहने में भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, एक्सप्रेसिव नहीं लग रहा है। तो हमने क्या किया, अपग्रेड वर्जन कर दिया नाउन का। हमने फर्स्ट में लिखा, सबसे पहले हमने लिख दिया कि नेहा इज़ गुड गर्ल, बट हमने देख लिया नेहा है यानी कि लड़की है, लड़की के बारे में बात हो रही है, तो हमने फिर शी हर ऐसे लगाना स्टार्ट कर दिया, ना कि उसके नाम ही हम बार बार लिख रहे हैं। जैसे अगर लड़के की बात हो रही है तो एक बार हमने राम इज़ अ गुड बॉय लिख के आगे ही या हिज उसके नाम की जगह पे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो इसे ही बोलते हैं प्रोनाउन, यानी कि जो चीज़ नाउन की जगह पर यूज़ हो उसे ही हम प्रोनाउन बोलते हैं। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार आप इसे हिंदी में देख लीजिए। सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा यानी कि नाउन के बदले में प्रयोग या बोले जाते हैं। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं अपना पार्ट ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टाइप, वर्ब। चलिए पहले हम एडजेक्टिव देख लेते हैं। थर्ड है हमारा एडजेक्टिव, विशेषण। वर्ब को हम बाद में कवर करेंगे, एडजेक्टिव पहले करते हैं। एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण। डेफिनेशन है, एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ और स्टेट्स ऑफ बीइंग ऑफ नाउन। एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्वालिटी बताते हैं किसी भी नाउन की। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। शी इज़ एन इनोसेंट गर्ल, यानी कि वह एक इनोसेंट लड़की है। यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे ये नहीं कहा कि शी इज़ एन गर्ल, वहाँ पे बताया गया है शी इज़ एन इनोसेंट गर्ल, यानी कि वो सीधी सादी लड़की है। शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वह एक ईमानदार लड़की है। यहाँ पर ईमानदारी पर फोकस किया गया है, यानी कि उसमें एक क्वालिटी है जो कि ईमानदारी है। तो शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, यहाँ पे क्वालिटी दिखाई गई है किसी लड़की की। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज़ वेरी नॉटी, वह बहुत शरारती है। यहाँ पे शरारत हाईलाइट हो रही है, कोई भी उसकी जो काम है, तो वो नॉटी जो हो गया हमारा, वो एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है, दे आर वेरी लेज़ी, वो बहुत सुस्त हैं। तो यहाँ पे सुस्ती यानी कि कोई भी क्वालिटी जो है, चाहे वो अच्छी है बुरी, जहाँ पे कोई चीज़ हाईलाइट हो रही है कि वो किस तरह का है, कोई भी इंसान, लड़का लड़की जो भी है, वो किस तरह का है, तो ये हो गया उसका एडजेक्टिव, यानी कि क्वालिटी बताई जा रही है, कोई स्पेसिफिक चीज़ है तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही इज़ ब्लाइंड मैन, यानी कि ही इज़ मैन नहीं है, वो एक लड़का नहीं है, वो एक अंधा लड़का है, वो बेचारा जो है वो ब्लाइंड है। तो यहाँ पे जो भी कोई खासियत हो किसी भी चीज़ में, कोई हाईलाइटेड चीज़ हो, तो उसे ही एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी कि इनोसेंट, ऑनेस्ट, नॉटी, लेज़ी, ब्लाइंड, जैसे हो गया, ये हमारे सब एडजेक्टिव हो गए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये हम ऐसे भी कह सकते हैं शी इज़ ब्यूटीफुल, बट सॉरी शी इज़ गर्ल भी कह सकते थे हम कि वो एक लड़की है, नहीं, वो ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है, लड़की तो है बट सुंदर लड़की है। तो हमने यहाँ पर उसकी जो खासियत है वो बताई है। तो ये हो जाता है हमारे एडजेक्टिव। हिंदी में देख लीजिए आप एक बार। विशेषण वह शब्द जो संज्ञा के गुणों या अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। ओके, तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा, आ जाएगा वर्ब, क्रिया। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। अ वर्ब इज़ अ मेन पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ ऑफन यूज टू डिस्क्राइब और इंडिकेट एन एक्शन। जब भी किसी सेंटेंस में कोई काम हो रहा हो, क्रिया हो रही हो, जैसे कि नाम से पता चल रहा है वर्ब का मतलब ही क्रिया है, तो जिस भी सेंटेंस में कोई काम हो रहा हो, सभी सेंटेंसेस में कोई ना कोई काम हो रहा होता है, तो वही वर्ब होती है हमारी, क्रिया को ही हम वर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी पीती है या पी रही है। तो ड्रिंकिंग यहाँ पर पीने का काम हो रहा है, तो ये ड्रिंकिंग जो है एक वर्ब है इस सेंटेंस की।
दे वर प्लेइंग हॉकी, यहाँ पर खेलना, प्लेइंग का हिंदी है खेलना, यानी कि हाँ वो हॉकी खेल रहे हैं। तो ये जो खेलना है यहाँ पर ये वर्ब है। नेक्स्ट है माई मदर इज़ कुकिंग फूड, कुकिंग यानी कि खाना बनाना, ये कोई काम हो रहा है तो ये भी एक कुकिंग जो है एक वर्ब है, क्रिया है। नेक्स्ट है राम स्विम्स फास्ट, वह जल्दी तैरता है, तो ये तैरना जो है ये भी एक काम है, वर्ब है। तो ये स्विम्स जो है यहाँ पर वर्ब हो गई है, क्रिया हो गई है। शी स्लीपिंग, सोना, ये भी एक काम है, तो ये भी एक वर्ब है। तो ये जो हो गई हमारी ड्रिंकिंग, प्लेइंग, कुकिंग, स्विम्स, स्लीपिंग, ये सभी हमारी वर्ब हैं, क्योंकि इन सभी सेंटेंस में जो कोई काम हो रहा है वही हमारी वर्ब होती है। कोई भी काम हो सकता है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स ये लिए हैं, लेकिन जब भी कोई काम हो रहा होता है तो वो जो काम होता है उस सेंटेंस में वही वर्ब होती है। चलिए हिंदी देखते हैं इसकी। क्रिया भाषण का मुख्य भाग है जिसका उपयोग किसी क्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता है, यानी कि नहाना, सोना, पहनना, उठना, जागना, सोना, उठना, ये सब जो हो गया ना, जाना, ये सब चीज़ें हमारी वर्ब होती हैं, क्रिया होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना टाइप। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब, क्रिया विशेषण। डेफिनेशन देखते हैं हम। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच एड टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही प्लेज द फ्लूट ब्यूटिफुली, यहाँ पर वर्ब में जो है एक एडिंग की जाती है जो कि उस वर्ब की खासियत को बताती है कि वो काम हो तो रहा है, क्रिया कहते ही उसे हैं जब किसी सेंटेंस में कोई काम हो रहा होता है, बट वो काम हो किस तरह रहा है, तो ये वर्ब में ऐड कर देती है किसी भी क्वालिटी को खासियत बताने के लिए। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ही प्ले द फ्लूट ब्यूटीफुली, यानी कि वो फ्लूट, बांसुरी जो है वो बजा रहा है, बट कैसे बजा रहा है, ब्यूटीफुली। तो ये जो ब्यूटीफुली है ये किसका, ये जो हो गया ये इसकी एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल है यू डू योर वर्क ऑनेस्टली, तुमने अपना काम किया ईमानदारी से। तो ये जो उसने काम किया भी हो सकता था, ईमानदारी से काम किया, तो ये जो हो गया है हमारा इसका एडवर्ब है, ऑनेस्टली जो आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट है रिया सिंग सॉन्ग स्वीटली, रिया ने गाना गाया स्वीटली, मधुरता से। तो ये जो मधुरता है, गाना गाने के साथ जो मधुरता ऐड हुई है, ये इसकी एडवर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं। ही ड्राइव्स केयरफुली, सावधानी से उसने गाड़ी चलाई, यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है। तो जो सावधानी से गाड़ी चलाई आ रहा है, यानी कि वर्ब में एक चीज़ ऐड हो गई है, तो वो केयरफुली जो है ये इसकी एडवर्ब है। नेक्स्ट है शी राइट्स नीटली, उसने सफाई से लिखा, लिखा तो उसने, यानी कि क्रिया तो हुई बट कैसे हुई, नीटली, सफाई से। तो ये जो हो गया हमारा, जब किसी वर्ब में कोई चीज़ ऐड कर दी जाती है तो उसे ही हम एडवर्ब कहते हैं, जैसे ब्यूटीफुली, ऑनेस्टली, स्वीटली, केयरफुली, नीटली। कोई काम हो रहा है बट कैसे हो रहा है, जब किसी सेंटेंस में बताया जा रहा है तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। आई होप सो आप अच्छे से समझ गए होंगे। हिंदी देख लेते हैं। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया के अर्थ को बढ़ाता है, यानी कि क्रिया हो तो रही है बट किस तरह से हो रही है ये जो बताता है, ये एडवर्ब का काम होता है। आई होप सो आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा प्रीपोजिशन, संबंध सूचक। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट टेल्स यू वेयर और व्हेन समथिंग इज़ इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, कि किसका किसी चीज़ से क्या संबंध है, ये हमें प्रीपोजिशन बताता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से समझते हैं। रोहन इज़ सिटिंग ऑन द सोफ़ा, रोहन जो है वो सोफ़े पर बैठा है। तो ये जो ऑन है यहाँ पर, रोहन इज़ सिटिंग द सोफ़ा, ये कोई सेंटेंस का सेंस नहीं निकल रहा, बट अगर हमारा यहाँ पे ऑन लग जाता है, यानी कि सिटिंग ऑन द सोफ़ा, सोफ़े पर बैठा है, इससे हमारे सेंटेंस में सेंस निकल के आती है, जो काम हमारा प्रीपोजिशन करता है। ये सेंटेंस की जो है उसे पोजीशन देता है कि कोई चीज़ कहाँ, कब, कहाँ और कैसे रखी है। द कीज़ आर इन द ड्रॉअर, ड्रॉअर में की रखी हैं। इन का मतलब है हिंदी में। द कीज़ आर इन द ड्रॉअर, ड्रॉअर में रखी हैं। द कीज़ आर द ड्रॉअर, अगर ऐसे हमारा सेंटेंस होता तो इसकी कोई सेंस नहीं होती, बट द कीज़ आर इन द ड्रॉअर, अगर हमने इन लगा दिया है, इन द ड्रॉअर, तो ड्रॉअर में कीज़ रखी हैं, ये हमारी सेंस निकल के आती है। इनसे हमारा सेंटेंस जो है उसमें जान पड़ जाती है। माई बर्थडे इज़ इन जुलाई, माई बर्थडे इज़ जुलाई, ये कोई सेंटेंस अच्छा लग ही नहीं रहा, इसकी कोई सेंस निकल ही नहीं रही। बट अगर मैं कहूँ कि माई बर्थडे इज़ इन जुलाई, जुलाई में मेरा बर्थडे आता है, मेरा जन्मदिन जुलाई में आता है, तो इसकी सेंस निकल रही है। नेक्स्ट देखते हैं। द बॉल वाज अंडर द कार, कार के नीचे बॉल है, इसका मतलब ये था। तो अगर हमने यहाँ से अंडर हम हटा दें, द बॉल वाज द कार, तो ये हमें समझ ही नहीं आ रहा कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। बट द बॉल वाज अंडर द कार, तो हमें यहाँ से समझ में आ गया अंडर
सेंटेंस में आने से मैं आ गया कि कार के नीचे की बात हो रही है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, जो किताब है वो टेबल के ऊपर रखी है। तो अगर हम ऐसे पढ़ें कि द बुक इज़ द टेबल, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात हो रही है, किस बारे में हो रही है। बट द बुक इज़ ऑन द टेबल, इससे समझ में आ रहा है कि जो बुक है, किताब है, वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो ये जो हमारे होते हैं ऑन, इन, अंडर, ये अबव, ये सब जो हमारे होते हैं प्रीपोजिशन, जो पोजीशन को बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर कैसे किस तरह रखी हुई है, तो इसे ही हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। आई होप सो आप अच्छे से समझ गए होंगे। यह आपको बताता है कि कोई चीज़ किसी और चीज़ के संबंध में कहाँ और कब है। आई होप सो आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का। नेक्स्ट टाइप है हमारा कंजंक्शन, जो कि हमारा सेकंड लास्ट टाइप है, संयोजक। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले इसकी। कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइंस टुगेदर अदर वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। कंजंक्शंस वो वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। शी इज़ नोबल एंड काइंड टू। यहाँ पर एंड लगा हुआ है, यानी कि कंजंक्शन है। शी इज़ नोबल, वो नोबल तो है ही, एंड और वो काइंड भी है। यहाँ पर इसकी हिंदी ये निकल रही है। नेक्स्ट देखते हैं। आई हिट हिम बिकॉज ही अब्यूज्ड मी। आई हिट हिम, मैंने उसको पीटा, बिकॉज, क्योंकि, ही अब्यूज्ड मी। ये सेंटेंस में बिकॉज जो है जुड़ रहा है, तो इसे ही हम कंजंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है शी इज़ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट ऑल्सो, वह सुंदर है और बुद्धिमान भी है। तो ये जो एंड हो गया, बिकॉज हो गया, ये हो गया हमारे इस तरह के वर्ड जो एक सेंटेंस को, एक सब्जेक्ट को दूसरे एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ते हैं, उसे ही हम कंजंक्शन बोलते हैं। तो हिंदी देख लीजिए आप। संयोजक वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के समूह को एक साथ जोड़ते हैं। अगर हम ऐसे बोलें शी इज़ नोबल काइंड टू, तो अच्छा नहीं लग रहा, सेंस नहीं निकल रही और सेंटेंस देखने में भी हमें कोई इम्प्रेसिव नहीं लग रहा। बट अगर हम कह दें शी इज़ नोबल एंड काइंड टू, वह नोबल है और काइंड भी है, तो ये हमें अच्छा लग रहा है सेंटेंस। तो ये जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ने का काम करते हैं, कंजक्ट करते हैं वर्ड्स को, उसे ही हम कंजक्शन बोलते हैं। आई होप सो आपको अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट और लास्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, जो कि हमारा 8th टाइप है। इंटरजेक्शन विस्मयदी बोधक इसकी हिंदी होती है। डेफिनेशन देखते हैं। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और फ्राज यूज टू एक्सप्रेस अ फीलिंग और रिक्वेस्ट और डिमांड समथिंग। इंटरजेक्शन वो होते हैं जो किसी सेंटेंस में फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं या किसी डिमांड को। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हुर्रे वी वन द मैच, यानी कि इसमें कोई खुशी जाहिर हुई है कि हमने मैच जीता। ये जो हुर्रे है और एक्सक्लामेटरी मार्क है, इससे आप समझ सकते हैं कि इंटरजेक्शन है ये। इसकी ट्रिक ही बहुत बड़ी ये है और ये आसान सा है हमारा स्पीच, क्योंकि इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि इसके वर्ड्स में एक्सक्लामेटरी साइन होता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये इंटरजेक्शन है हमारा। हुर्रे वी वन द मैच। नेक्स्ट है ओ माई गॉड दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। तो ये जो है ये किसी फीलिंग को दिखा रहा है, ओ माई गॉड ऐसे करके। वाओ दैट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई फीलिंग एक्सप्रेस हो रही होती है, तो उसे ही हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। हिंदी समझ लीजिए आप। इसका उपयोग किसी भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आई होप सो गाइज आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक और लास्ट बचता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि है हमारा आर्टिकल, बट वो एक एडिड है, तो हम उसकी अलग से ही वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप देख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आर्टिकल पे ही आएगी। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ 8 पार्ट ऑफ स्पीच को समझा है, जो कि मेन होते हैं 8। फर्स्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है एडजेक्टिव, फोर्थ है वर्ब, फिफ्थ है एडवर्ब एंड सिक्स्थ है हमारी प्रीपोजिशन एंड 8th है हमारा इंटरजेक्शन। आई होप सो आपको सभी बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैंने इजी वे में आपको पढ़ाने की कोशिश की है। आप पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। बस आपको ट्रिक समझ में आनी चाहिए कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच की कौन सी ट्रिक है, कौन सी मेन चीज़ है, जिससे हम समझ सकते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे कि नाउन, जब हम किसी की डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं तो वो नाउन होता है। जब हम किसी की डायरेक्ट बात ना कर डायरेक्ट नाम ना लेके उसकी जगह पे ही, शी, इट, दे का यूज़ कर दें, वो प्रोनाउन होता है। वर्ब में हम किसी क्रिया के काम का जब जिक्र हो रहा होता है तो वर्ब होता है। जब क्रिया में कोई चीज़ ऐड हो जाती है तो उसे एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव में जब कोई खासियत किसी चीज़ की बताई जा रही हो तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। प्रीपोजिशन जो हमें बताए कोई चीज़ कहाँ कैसे
किस जगह पे रखी है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। एंड लास्ट हमारा जो कंजक्शन बचता है वो दो चीज़ों को जोड़ता है, और लास्ट है हमारा इंटरजेक्शन जो कि हमारी फीलिंग्स को दिखाता है सेंटेंस में। तो इसी तरह हमारे ये जो सारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो कवर हो जाते हैं। सेंटेंस कोई भी हो, एग्जाम्पल कोई भी हो, बस आपको समझ में आना चाहिए कि कोई सी भी चीज़ की जो मेन ट्रिक है वो क्या है। किसी भी चीज़ का जो मेन आपको समझ में आना चाहिए कि कोई चीज़ की क्या है। जैसे आप अगर अच्छे से समझ लेंगे ना एक बार, तो आप मिक्स नहीं करेंगे किसी भी पार्ट ऑफ इसकी स्पीच को दूसरे से। बस आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए अच्छे से। तो इसी के साथ गाइज हमने आज की वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से कवर किया। आई होप सो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा जो कि आर्टिकल पे आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।